नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन 4 पॉइंट्स के बारे में जो अगर आपने फॉलो कर लिया आपका पार्टनर किसी और के बारे में सोचेगा नहीं। यूं तो मतलब जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद दिक्कत समस्याएं तो हैं ही, लेकिन चलते हुए रिलेशनशिप को भी चला पाना किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। रिलेशनशिप में आप आते हो, ठीक है, शुरुआत में बहुत बढ़िया चलती है चीजें, बहुत सब कुछ स्मूथली चलता है, आपको टेंशन भी मिलती है, मजा भी आता है, खूब बात करने में इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि भैया वो अटेंशन अब आपको नहीं मिल रही है जो पहले मिलती थी, वो तवज्जो आपको नहीं दिया जा रहा है, वो स्पार्क अब नहीं रिलेशनशिप में रह गया है। कई बार आप इसके बारे में अपने पार्टनर से बोलते हो, लेकिन पार्टनर सुनता है, हाँ हाँ कर देता है, टरका देता है चीज़ों को, लेकिन चीज़ें वापस पहले जैसे नहीं हो पाती। आप उससे बोलते हो भैया मुझे अटेंशन दो, वो कहता है ठीक है हम देने की कोशिश करेंगे, हाँ हूँ करता है उसमें और कहता है हम देने की कोशिश करेंगे पुरानी सी अटेंशन, लेकिन फिर भी आपको उस तरीके से मज़ा नहीं आता जैसे वो पहले बात करता था, इंटरेस्ट लेके पीछे पड़ के। जैसे एक टेक्स्ट आने पे आपको 10 टेक्स्ट कर देता था वो इंसान, अब क्या है सिचुएशन कि अब आप टेक्स्ट करो तो ही टेक्स्ट आता है, आप कॉल करो तो ही कॉल आता है, और ऐसे लगता है कि जैसे अब आप ही को फ़ोन करना है, अगर आप फ़ोन ना करो तो 2 दिन तक कॉल ना है। तो अब ऐसी स्थिति बन के आ गई है, और ऐसे में अब आपको डर भी लग रहा है कि भैया हमारा एक्स पार्टनर कहीं और तो नहीं शिफ्ट हो जाएगा, किसी और में तो उसको इंटरेस्ट नहीं आने लगेगा। तो ये 4 चीज़ें मेरे दोस्त, ये 4 टिप्स मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला, जो कि तुम्हें फॉलो कर लेनी है। फॉलो कर लेने के बाद ये रिलेशनशिप बना रहेगा और किसी और के बारे में तो पार्टनर सोचेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो मेरे दोस्त, टिप नंबर 1, उसकी हाँ में हाँ मिलाना बंद करो मेरे दोस्त। अगर तुम चाहते हो कि भैया तुम्हारा पार्टनर पूरे टाइम तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ले, अगर वो दिन को रात बोलेगा तो तुम भी वही बोलोगे, तो ये चीज़ उसके दिमाग में एकदम बैठ गई है। उसे पता है कि तुम कहीं जाने ही वाले नहीं हो, तुमसे वो टेंशन फ्री होकर वो इंसान बैठ जाएगा, और जितना तुमको टेंशन देनी चाहिए उतना नहीं देगा, क्योंकि उसे लगने लगेगा कि भाई तुम तो कहीं गए नहीं हो, तुम तो अंदर कहीं इंसान हो, तुमको जब चाहेगा वो इंसान बात कर लेगा, जब चाहेगा जितना टाइम तुमसे ले लेगा, जब चाहेगा जैसे तुमसे एडजस्ट करवा लेगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, सामने वाले को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से, और बैलेंस होता है 50-50%। 50% एफर्ट तुम लोगों को, 50% सामने वाला लगाए। अब तुम तलब में आके सारा एफर्ट लगाने लग जाते हो, 90-95% एफर्ट तुम्हें लगाते हो, तुम्हें रिलेशनशिप बचाना है, तुम्हें ही बात करनी है, तुम्हें ही सब कुछ जिम्मेदारियां निभानी है, रिलेशनशिप की सारी रस्में भी तुम्हें पूरी करनी है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से रिलेशनशिप नहीं चलता है। चल रहा है तो कुछ टाइम बाद ये ब्रेकअप की तरफ मूव कर जाएगा, ब्रेकअप की तरफ बढ़ना लग जाएगा। तो उस स्थिति तक अपने आप को नहीं पहुंचाना है मेरे दोस्त। और एक बात बहुत कायदे से समझ लो कि अगर तुमने अपनी वैल्यू नहीं बना के रखी पार्टनर के सामने, तो मेरे दोस्त आज नहीं तो कल वो इंसान तुमको हल्के में लेना शुरू कर देगा। ये इंसानी स्वभाव है, इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। ये इंसानी नेचर, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है वो इंसान उसकी कदर करना कम कर देता है। ये ह्यूमन नेचर है, इसको पकड़ के बैठ जाओ मेरे दोस्त। अगला पॉइंट इसी के ऊपर होने वाला है। तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। हर समय अवेलेबल रहना बंद कर दो मेरे दोस्त। हर समय उस इंसान के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दो। अगर हर समय तुम उस इंसान के लिए उपलब्ध हो, अपना ज़रूरी काम छोड़ के अवेलेबल हो रहे हो, बात करने की तुम्हें बहुत तलब लग रही है, और बात करने के चक्कर में तुम उसको कोई अपना ज़रूरी काम छोड़ दे रहे हो, तो मेरे दोस्त ये तत्काल में बंद कर दो। शुरुआत में तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वो इंसान समझने लग जाएगा कि तुम हमेशा फ्री रहते हो। वो सारे अपने काम निपटा के तब तुमको कॉल मैसेज करेगा। तुम्हारी प्रायोरिटी एकदम नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, उसे लगता है तुम हर समय अवेलेबल हो। तो वो इंसान सारे काम खत्म कर लेगा, मूवी देख लेगा, बोर हो लेगा, जब सब कुछ नहीं बचेगा, जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा तो फाइनली तुमको फ़ोन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है तो वो जब चाहेगा तुम्हें कॉल कर लेगा। तो उसकी प्रायोरिटी में तुम नीचे आ जाओगे। और ये सबके साथ होता है, कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उसकी प्रायोरिटी हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उस काम को तुम कभी भी कर लेंगे मेरे दोस्त, कभी भी उस काम को कर लेंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। तुम्हारा भी टाइम लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तुम अपने ज़रूरी काम निपटा के ही तुम्हें बात करनी है, तुम्हें ज़रूरी काम निपटा के ही उस इंसान से इंटरेक्ट करना है, अपने पार्टनर से इंटरेक्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम आप गैप कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज को समझना है मेरे दोस्त। क्योंकि आज अगर आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर उससे बात कर रहे हो सिर्फ इस वजह से कहीं वो इंसान आपको छोड़ के ना चला जाए, तो मेरे दोस्त ये इस समय आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। मतलब आप अपने सगे नहीं हो रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर के सगे नहीं हो रहे हो। आपका उससे बात करने का मन हो रहा है, और आपको साथ में डर सता रहा है कि वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो छोड़ के ना चला जाए, ये अगर डर आपके मन में आ गया, समझ लो आपने जुगाड़ कर लिया है कि वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, अपने समय पे अवेलेबल रहना है। भाई उस इंसान का कॉल है तो एक चीज़ आपको सेट कर लेनी है, फ़ोन करके बात कर लेनी है, और उस चीज़ सामने वाले इंसान को बता देना है कि भैया इस समय आप बिजी हैं, आगे समय निकाल के आप बात करेंगे, कुछ टाइम बाद बात करते हैं, और दोनों लोग समझ के बात करेंगे। भाई थोड़ा सा आप मूव करो, थोड़ा सा वो मूव करे, थोड़ा सा आप एडजस्ट करो, थोड़ा सा वो एडजस्ट करें।
और एक चीज़ को तुम मेरे दोस्त अपने दिमाग में बैठा लो कि हर समय अवेलेबल रहने से वैल्यू तुम्हारी कम हो जाएगी। ये इंसानी स्वभाव है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता। तुम अभी भी जो कर रहे हो सिर्फ इंसानी स्वभाव की वजह से कर रहे हो। तुम अभी तुम्हारे अंदर खोने का डर आ रहा है, ये भी एक इंसानी स्वभाव ही है मेरे दोस्त। सो टिप नंबर 3, अपनी रिस्पेक्ट मत खो मेरे दोस्त। रिलेशनशिप चाहे कितना पुराना हो, चाहे कितना अच्छा हो, चाहे कितना आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो, अपनी रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना है मेरे दोस्त। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में एतराज़ करना है, आज ही एतराज़ कर दो मेरे दोस्त। अगर आज एतराज़ कर दिया तो कल तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, वरना आज अगर एतराज़ नहीं करोगे वही चीज़ तुम्हें बुरी लगेगी कल। तो सामने वाले से अगर तुम कंप्लेन करोगे तो सामने वाला बड़े इजली कह देगा उस समय तुम्हें तो सब कुछ अच्छा लगता था, अब बुरा क्यों लगने लगा। तो जो तुम्हें नहीं पसंद है उसमें तुरंत के तुरंत तुम्हें एतराज़ करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं है। और सेल्फ रिस्पेक्ट ही मेरे दोस्त एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि तुम्हारे रिलेशनशिप को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। बट दोस्त सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो कुछ नहीं। हो सकता है तुमको लगे भैया हम प्यार को ऊपर रखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रख लें, नहीं मेरे दोस्त। अगर अब तुम प्यार को ऊपर रखोगे सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रखोगे तो तुम चेंज हो जाओगे और तुम रिप्लेस कर दिए जाओ। सामने वाले पर्सन का तुम्हारे अंदर से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाएगा। तो हमेशा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए तुम्हें भैया अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट को इसलिए मेंटेन करके रखना है ताकि रिश्ता बना रहे, समझे मेरे दोस्त। तुम्हें सिर्फ इस वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है ताकि रिश्ता बना रहे, क्योंकि तुम बदल जाओगे तो सामने वाला इंसान हट जाएगा, सामने वाला इंसान रिप्लेस कर देगा तुमको, क्योंकि तुम वो पुराने वाला इंसान रह ही नहीं जाओगे जो सेल्फ रिस्पेक्ट खोने के बाद हो जाओगे मेरे दोस्त। मतलब पहले तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, अब तुम रिलेशनशिप में आने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे तो तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे। तो तुम्हारा जो करंट पार्टनर है उसको ये चीज़ फील होगी अब वो तुम पुराने वाले इंसान नहीं रह गए हो मेरे दोस्तों। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होना है मेरे दोस्त। तो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप नंबर 4 पे मेरे दोस्त। हर समय प्यार और इमोशनल बातें नहीं करनी है। रिलेशनशिप में हो अच्छी बात है, लेकिन हर समय प्यार की बात, इमोशनल बातें, शादी की बातें, हमेशा ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको नॉर्मल बातें भी जीवन में करनी है और कभी भी हर समय आपको नीडी नहीं शो करना है। आप जो हर टाइम उस इंसान को बताते रहते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, तुम उसके बिना नहीं जी पाओगे, तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो ये बार बार सामने वाले इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड वैसे भी होती हैं। अगर तुम ये चीज़ बार बार बताओगे तो सामने वाले की नज़रों में तुम नीडी नजर आओगे। तो मेरे दोस्त नीडी अगर तुम हो गए जिस दिन, तो उस दिन डिपेंडेंट हो जाओगे और डिपेंडेंट इंसान किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि अब वो इंसान तुमको एक हेडेक की तरह देखने लगेगा। क्योंकि तुम हर समय नीडी हो, तुम हर समय इमोशनल हो रहे हो, हर समय तुम्हें प्यार की बातें चाहिए, तो हर समय ये सब सारी चीज़ें किसी को नहीं पसंद आती, इवन तुमको भी नहीं पसंद आएगी। अगर तुम्हारा पार्टनर अचानक से भी प्यार की बातें 24 घंटे करने लग जाए तो हो सकता है 2-3 दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगे, बहुत मीठा लगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद तुम्हें इरिटेशन होने लग जाएगी, क्योंकि हर समय एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती। प्यार 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 की बातें हमेशा नहीं करनी होती है मेरे दोस्त। तुम उससे कितना प्यार करते हो ये चीज़ बोल के मत बताओ, ये चीज़ करके दिखाओ मेरे दोस्त। अगर किसी इंसान की केयर करते हो तो बोल के मत दिखाओ, करके दिखाओ। क्योंकि अभी तो तुम बोल दे रहे हो हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कल अगर ब्रेकअप होगा तो मैं तो ये सारी की सारी बात रखी की रखी रह जाएगी। आज जो तुम वादे कर रहे हो तुम एकदम आज के हिसाब से कर रहे हो, जिसका कल से कोई लेना देना नहीं। कल अगर स्थिति बदली तो बाकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो मेरे दोस्त हर समय इमोशनल बातें नहीं करनी, नॉर्मल बातें करनी है, हंसी मजाक करना है, दूसरे टॉपिक्स पे बात करनी है, इमोशनल बातें करो मेरे दोस्त, लेकिन हर समय मत करो। तो ये रही 4 टिप्स मेरे दोस्त। अगर ये 4 टिप्स तुमने अपने जीवन में फॉलो कर ली, अपने रिलेशनशिप में फॉलो कर ली, तो तुम्हारा पार्टनर किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज